हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज को फाइंड आउट करना सीखा। उसी को हमने यहाँ पे यूज करना है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। यहाँ पर हमारे पास दो थिन शीट्स हैं, इनफाइनाइट शीट्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक शीट ए है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरी शीट बी है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। पहली शीट की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो E1 होगी, दूसरी शीट की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, E2 होगी। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों ही 0 से ग्रेटर देन हम लेंगे। उसका मतलब क्या है, दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। इस शीट पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस शीट पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखिए हमारे पास 3 रीजन्स होंगे यहाँ पे। एक रीजन होगा 1 जो कि ए शीट के लेफ्ट साइड में होगा, सेकेंड रीजन इन दोनों के बीच में होगा, और थर्ड रीजन जो है बी जो शीट थी हमारी उसके राइट साइड में होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ साइन कन्वेंशंस लेने हैं। क्या साइन कन्वेंशंस लेने हैं, अगर फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट जैसे कि ये है लेफ्ट टू राइट, तो वहां पर हमने E को पॉजिटिव लेना है। और अगर E जो है वो पॉइंट कर रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे कि यहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर इसकी डायरेक्शन है, तो वहां हमने उसको उसके साथ क्या साइन यूज करना है, माइनस साइन यूज करना है। तो हर रीजन में हम फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं क्या होगी। इन रीजन 1 फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो ऐड होनी चाहिए। साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो माइनस E1, ये भी राइट से लेफ्ट की ओर जा रही है माइनस E2, तो इसको लिखेंगे हम माइनस E1 माइनस E2। आप देख सकते हैं हर रीजन में जो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम लेंगे वो लेंगे अवे फ्रॉम द शीट। ये ए शीट है, इसकी फील्ड इंटेंसिटी इससे इस रीजन में क्या होगी, इस तरफ। इसी तरह इस शीट की जो फील्ड इंटेंसिटी E2 है वो इस रीजन में क्या होगी, इस तरफ होगी। तो दोनों क्या कर रही हैं, राइट टू लेफ्ट की ओर जा रही हैं, तो माइनस साइन के साथ इनको लिख देंगे माइनस E1 माइनस E2। अब किसी थिन शीट की वजह से हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी होती थी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले वाली वीडियो में आपने समझा है, उसी को यूज करेंगे। तो E1 को हम लिखेंगे सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह E2 को हम लिख देंगे सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों टर्म्स में आ रहा है, उसको कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास रह जाएगा सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। अब सेकेंड रीजन में फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे कैसे। E1 जो है, अब इस शीट की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी है वो इससे ऐसी होगी अवे, और ये जो है शीट इसकी वजह से जो E2 फील्ड इंटेंसिटी है वो इस तरफ होगी, इससे अवे। तो अब नेट फील्ड क्या होगी, विद साइंस लिखेंगे। ये E1 जो है लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट को हम क्या लेंगे, प्लस साइन, E1 प्लस में आ जाएगा। और जो E2 है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट, तो माइनस E2 आएगा। तो क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 लिख दिया। उसके बाद हमने सिर्फ E1 की और E2 की वैल्यू पुट की है और जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन लेके और सिंप्लीफाई कर लिया। थर्ड रीजन में देखते हैं। थर्ड रीजन में हमारे पास इसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी E1 है उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसी तरह इसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी E2 है उसकी भी डायरेक्शन ऐसे होगी। दोनों ही लेफ्ट टू राइट हैं तो दोनों के साथ प्लस साइन लगेगा, तो E3 हमारे पास आ जाएगा E1 प्लस E2। अगेन हमने E1 की जगह सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रखा और E2 की जगह सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट रखा। दोनों में से 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ गया हमारे पास सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये 3 रीजन्स में अलग अलग हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज हम देख चुके हैं। अब इसमें यदि हम एक ऐसा केस ले लें कि एक शीट पर तो पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी शीट पे क्या हो, उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, मतलब कि इसकी एक शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा हो तो दूसरी शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा हो। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास E1 था हमारे पास माइनस 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब सिग्मा 1 की जगह सिग्मा रखेंगे और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म। इसी तरह से जो हमारी थर्ड टर्म थी
यहाँ पे सिग्मा 1 की जगह हम सिग्मा रखेंगे और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा रखेंगे, तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो ये वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी। और जो सेकेंड रीजन था उसमें क्या था, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा रखा और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास स्पेशल केस था कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा हो एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। तो फर्स्ट रीजन में फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, थर्ड रीजन में भी फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, केवल सेकंड रीजन में फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी और वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास एक थिन शीट है पॉजिटिवली चार्ज्ड, दूसरी थिन शीट है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इनकी ना तो इधर फील्ड एग्जिस्ट करेगी ना इसकी इधर फील्ड एग्जिस्ट करेगी, दोनों शीट्स के बीच में फील्ड एग्जिस्ट करेगी और वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।